हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। ये रैशनल नंबर नाम है चैप्टर का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, जिसमें है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, इसकी नॉलेज अगर आपको होगी तो ही तो आप करेंगे इसको, आप रट्टा तो लगाएंगे नहीं। तो आपको इस चैप्टर के जो बारीकियां हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स केवल यही नहीं आ सकते, कुछ भी आ सकता है, तो बारीकियां अच्छे से समझ ली होगी आपने, और फिर उन बारीकियों को समझने के बाद आप इस ट्रू फॉल्स को आसानी से कर सकते हैं। ना केवल इसके, बल्कि कोई भी ट्रू फॉल्स आपके सामने आता है तो आप उसको कर पाएंगे। देखिए क्या है इसमें टोटल जो है 8 पार्ट्स है, तो ये पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। लेट अस डू। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाना, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये तो हो रहा है, यहाँ पर 3 इधर चला गया, 7 उधर चला गया, लेकिन व्हाट्स अबाउट दिस माइनस? ये माइनस यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगर माइनस यहाँ पे होता तो ये होता, तो ये हुआ फॉल्स। 12th का हुआ फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कहा जाए आपको कि इसका राइट आंसर भी लिखिए, तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इजकल टू, ये ऊपर ये नीचे और माइनस ऊपर ही रहेगा। ये होगा इसका आंसर, राइट। ठीक है। अब सेकंड, फॉर एवरी रैशनल नंबर x 1/x इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि हर एक रैशनल नंबर जो कि x की फॉर्म में है उसका 1/x इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसका रेसिप्रोकल, उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल होगा। क्लियर हुआ? तो ये ट्रू है सभी के लिए, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, तो मैं इसको फॉल्स करूँगा। आंसर के अंदर यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है, गलती हो जाती है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो सेकंड को भी मैं फॉल्स ही कह रहा हूँ। क्यों फॉल्स कह रहा हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन नीचे है। बिकॉज जीरो इज अ रैशनल नंबर which does not have a reciprocal which is a rational number। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन अगर टीचर ये बात कह सकते हैं कि हमें तो ये रैशनल नंबर आता है नहीं आता है इसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो 1/x की फॉर्म चाहिए। अब वो रैशनल नंबर है नहीं है, तब ये आप इसको ट्रू कर सकते हैं। तो आप, ये टीचर के ऊपर बात है, तो चलिए इसको उस हिसाब से ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। आप जस्टिफिकेशन दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये भी तो 1/x की फॉर्म ही है, ये x है तो ये 1/x है, इसलिए। ठीक है। होप सो क्लियर हो गया आपको पॉइंट। तो दोनों ही केस आप लिख दीजिए ताकि कंट्राडिक्शन ना रहे, गलती ना हो आपसे जस्टिफिकेशन के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट, फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b इज b/a। तो देखो यहाँ आ गया ना, a की वैल्यू 0 ना हो, तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही थी, तो ही मैंने आपको ये ऑब्जेक्शन किया था सॉल्यूशन के लिए, जो इसमें दे रखा आंसर। a इज नॉट इक्वल टू 0 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b इज b/a। तो ये ट्रू है, इसको हम ट्रू कहेंगे। तीसरा हुआ ट्रू।
ठीक है। चौथा कि a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल। जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज दिस, इसका रेसिप्रोकल ये है क्या, सॉल्व करके देखते हैं, तभी बता पाएंगे कि ये इसका है या नहीं है। टू बाई फाइव मल्टीप्लाई माइनस 4/9 ये मिला हुआ है, हमें इसका करना है रेसिप्रोकल। 2 बाई रेसिप्रोकल का मतलब होता है पावर -1 हो जाना, ठीक है। तो देखिए पहले कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये 2 मल्टीप्लाई -4 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। ये हुआ -8, 5 9 जार 45, डेनोमिनेटर में है, पावर इसकी -1, तो उलट जाएगा, माइनस का ऊपर ही रहा, 45 ऊपर गया और 8 नीचे आया, -45/8, और हमें यही चीज़ तो यहाँ पे दे रखी थी, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रू। आंसर इसका हुआ ट्रू। ये जस्टिफिकेशन भी होगी एक तरीके से, ट्रू क्यों है। फिफ्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 0, फॉल्स। ये फॉल्स है, क्यों है फॉल्स, क्योंकि अभी तो ऊपर किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसका रेसिप्रोकल जो है 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड 0 के बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर, गुड। सिक्स्थ पार्ट, माइनस ऑफ -x इज सेम एज x, ट्रू, ये ट्रू है, तो ये ट्रू कह दिया मैंने, ओ ट्रू, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस, और ये x है ही, प्लस x हो जाएगा। सेवंथ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1, रॉन्ग, फॉल्स। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बात तो वही रहेगी, माइनस ऊपर 1, -1/1, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसने कहा था कि -1 होगा, सॉरी, -1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसने ये कहा था, और हमारा क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है, तो -1 और 1 इन दोनों का रेसिप्रोकल सेम रहता है, वही जिसका ये रेसिप्रोकल है, यानी -1 का रेसिप्रोकल -1 रहता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 रहता है, ठीक है। ये दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, और 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता। एट्थ, ये चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये ट्रू है। a + b × c = a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, ओह नहीं, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि a + b × c ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ, लगातार मैं करवा रहा हूँ, तो कई बार होता है ज़्यादा देर तक हम काम करते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब होती जब यहाँ पे a मल्टीप्लाई होता और अंदर b + c होता, तब ये फॉर्म आती कि a × b, तब भी ये ना आती, ए सी, काम डाउन a × b प्लस में a × c, और यहाँ पे दे रखा है a + b × b a + c, गलत, ये है इसका मतलब, विच इज़ नॉट इक्वल टू a + b × a + c, तो ये फॉल्स हो गया। वाओ, हमने ये जो एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट कर ली, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बड़ा मज़ा आया। आपको मैं ये जो पढ़ाया है, जो बताया है, जो समझाया है, ये सब करके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फर्स्ट पार्ट टू 4 पार्ट्स, और अब बाकी बचा हुआ पार्ट 5th से बाद में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे आगे के सॉल्यूशंस।